नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भीम सोने महर में। आज से हम नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्मल बीमारी होती है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और उनके बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी, जो बेसिक जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम सबसे कॉमन डिसीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, वो है HIV वायरस से होने वाली बीमारी, जिसे एड्स कहते हैं। HIV के केस इंडिया में 1 मिलियन से भी ज़्यादा पर ईयर आते हैं। तो इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैल, उसके बारे में जानकारी होना, हर किसी को इस बारे में पता होना चाहिए। HIV क्या है, एड्स क्या है, कैसे होता है, क्या साइन एंड सिम्टम है, कैसे आप इसकी जांच करा सकते हैं और कैसे इसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो HIV वायरस है, जो एड्स है, वो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके कार्य को रोकता है, उसके कार्य में बाधा डालता है और उसे कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण कई सारी बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि एड्स के क्या साइन एंड सिम्टम। ये एड्स से डिपेंडिंग ऑन स्टेज, मतलब किस स्टेज में वो उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज या शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण नहीं होते हैं और किसी हेल्थी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे इम्यून सिस्टम कम होता है, इन्फेक्शन और सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। इनिशियल स्टेज में तो नॉर्मल ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, फटीग हो गया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, रस हो गया और सॉर थ्रोट होता है। बट अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं, धीरे धीरे क्रिटिकल केस में बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वेट लॉस होता है, फीवर, डायरिया, कफ विदाउट ट्रीटमेंट ये सीवियर इलनेस की तरफ बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर, लिम्फोमास एंड TB तक हो जाता है। ये तो है इसके साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करेंगे ये ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। ये फैलता कैसे है इसके बारे में बताएंगे। HIV ट्रांसमिशन क्या है, इसमें कैसे फैलता है। सिंपल सी भाषा में कहे तो ये बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने से, एक व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के दूसरे व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होने से फैल सकता है। यह कब नहीं फैल सकता, जैसे हैंडशेक करने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से और पर्सनल ऑब्जेक्ट शेयर करने से, फूड, वाटर, ये सब से ये नहीं फैलता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्या चीज़ें करने से रिस्क बढ़ जाती है या इससे हो सकता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड एनल और वेजाइनल सेक्स और अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसके जैसे हर्पेस है, गोनोरिया है, बैक्टीरियल वेजोनाइसिस और कंटामिनेटेड नीडल, मतलब किसी व्यक्ति को HIV है और उसकी सिरिंज या उसको लगाई हुई इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए या किसी व्यक्ति को लगा दे तो उससे भी फैल सकता है। अनसेफ इंजेक्शन से, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है, उससे भी फैल सकता है। और एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी, ये होता है हेल्थ केयर वर्करों में, निडल स्टिक इंजरी। अब आता है कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें, इसको पहचाने कैसे, इसको जाने कैसे, इसकी जांच कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट आती है। आप इसमें नॉर्मली आप अपने किसी भी लैब में जहाँ पे इसका टेस्ट होता है वहाँ पे एक ब्लड का छोटा सा सैंपल दे सकते हैं और उससे एक ही दिन के अंदर आपको पता चल सकता है इसके बारे में। अब आता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट से इसको रोका जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, बट ख़त्म नहीं किया जा सकता। ARV बोलते हैं, एंट्रो रेट्रोवायरल टैबलेट्स होती हैं, एंट्रो रेट्रोवायरल थेरेपीज़ होती हैं और ART, ARV, ये सारी टैबलेट्स होती हैं। इनके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी टैबलेट्स इसमें चलती हैं
और कहाँ पे आपको इलाज कराना चाहिए, किस तरह के डॉक्टर से आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।